Class 9th. Today I will start the exercise 6.3. Before starting the exercise 6.3, I just want to discuss some properties related with the triangle. देखिए ट्रायंगल में आप लोग ने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल. ये प्रॉपर्टीज आपको पता है. तो इन पे ही बेस्ड जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे. तो अब जैसे आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द लेंथ ऑफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल. और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर साइड हम ए ले लें तो उसकी हाइट जो है वो √3/2a होती है और एरिया √3/4a² होता है. ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है. तो इसी की हम लोग ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे. देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इन एनी ट्रायंगल ABC, किसी ट्रायंगल ABC में इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए इसमें कोई जैसे साइड BC को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल जो है ये कहलाता है इंटीरियर एंगल और ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होता है. तो कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो 180 से माइनस करके इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है तो 180 से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं. देखिए ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं इसलिए 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे. ये इंटीरियर एंगल B एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल B. इसी तरीके से अगर इस साइड को भी एक्सटेंड कर दें तो ये इंटीरियर एंगल A हो जाएगा और ये एक्सटीरियर एंगल A हो जाएगा. तो इंटीरियर एंगल B, एक्सटीरियर एंगल B, इनका सम भी 180 होगा. इंटीरियर एंगल A, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल A, इसका सम भी B होगा. जरूरी नहीं है कि हम एक ही साइड में एक्सटेंड करें. अब सपोज करिए इस साइड को हमने इधर एक्सटेंड करने के बजाय इधर एक्सटेंड कर दिया तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. दिस इज द इंटीरियर एंगल एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. दूसरी प्रॉपर्टी है कि देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम लें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें ये पता है कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल. तो इन्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, AB is equal to BC, BC is equal to AC and angle A, angle B, angle C, all the 3 angles are 60 degree. इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, M is the मिड पॉइंट ऑफ BC. मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ point M will divide BC into 2 equal parts, that is BM is equal to MC, BM is equal to CM. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो लाइन AM जो है वो हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर होती है. देखिए इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्स ये है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो उस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा. अगर PS जो है वो QR पे परपेंडिकुलर है. देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल PQR जो है वो इक्विलैटरल है. दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो अब अगर हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो PS जो है वो QR पे परपेंडिकुलर है और ट्रायंगल इक्विलैटरल है इसलिए S जो है
वो क्यू आर का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब अगर हम आइसोस्केलस ट्रायंगल लें तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी यही प्रॉपर्टी है कि वर्टेक्स से अगर बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। जैसे ये एक ट्रायंगल हम लें ABC, इस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC, और अगर A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये परपेंडिकुलर BC को डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट में, यानी BD इज इक्वल टू DC। BC जो है वो DC के इक्वल हो जाएगा। ठीक, थोड़ा स्टूडेंट एक चीज आप और ये ध्यान कर रखिएगा नोटेशंस में। देखिए जब हम एंगल यूज करते हैं तो एंगल, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, तो अब हम जब ट्रायंगल में जब एंगल्स लिखना होगा, जैसे एंगल PCB, ये लिखने के बजाय हम एंगल इसको मान लें जैसे स्मॉल c और इसको मान लें स्मॉल d। तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल लेटर जो है वो वर्टिसेस को डिनोट करता है। जब भी आप एंगल अज्यूम करेंगे तो एंगल को स्मॉल लेटर ABCD या XYZ या UVW इस तरीके से एंगल को लेंगे। एंगल्स को कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लेंगे। तो देखिए इस डायग्राम में हम ये कहेंगे कि इंटीरियर एंगल ACB जो है वो स्मॉल c है और एक्सटीरियर एंगल ACX जो है वो स्मॉल d है। तो इस टाइप के नोटेशन यूज करने से थोड़ा क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, बार बार वर्टिसेस जो है हम लोग को देखने नहीं पड़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर 6.39 side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively। देखिए ये एक ट्रायंगल है PQR, दिस इज द ट्रायंगल PQR, और इस ट्रायंगल में QP साइड को जो है हमने एक्सटेंड किया है और RQ साइड को एक्सटेंड किया है अप टू T और इसको अप टू S in such a way that angle SPR ये एंगल जो है वो 135 डिग्री है, और एंगल PQT ये एंगल जो है 110 डिग्री है। तो अब हम लोग को एंगल PRQ यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए इस एंगल को जैसे हम लोग A मान लें तो हमको ये फाइंड करना है कि एंगल A की वैल्यू क्या है। अब देखिए आप लोग को मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 होता है। इस एंगल को हम अगर x मान लें और इस एंगल को हम y मान लें तो ये 110 plus x will be 180 and 135
प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट एंगल। बिना रीजन के कोई भी एंगल आप इक्वल नहीं कर सकते। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 70 डिग्री और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। तो अब ट्रायंगल PQR लें, ट्रायंगल PQR। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 180। अब यहां ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। हर स्टेप पे आपको रीजन जरूर लिखना है। आप यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो ये 180 है। अब यहां पे एक्स वाई की हम वैल्यू रख दें 70 प्लस 45 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और 70 प्लस 45 115 हो जाएगा प्लस ए 180 डिग्री हो गया। और इसको जो है जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो 65 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए का मतलब जो हमको एंगल पी आर क्यू, ये हो गया हमारा एंगल पी आर क्यू। तो जब भी कोई एंगल है उनको एक्स वाई जेड या ए बी सी अज्यूम करके जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर 6.40 है। तो इस फिगर में कुछ एंगल्स दे रखे हैं और कुछ एंगल्स हम लोग को फाइंड करने हैं। तो देखिए इन फिगर 6.40 क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड। देखिए ये ट्रायंगल जो है वो एक्स वाई जेड है। In this triangle, angle x is 62 degree and angle x y z is 54 degree. Are the if YO and ZO, देखिए YO जो है वो एंगल y का बाइसेक्टर है और ZO जो है वो एंगल Z का बाइसेक्टर है। यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इन द सेम वे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देन फाइंड द एंगल OZY। हमको फाइंड करना है OZY, इसको हम A मान लें। देखिए जो फाइंड करना है उसको हम अज्यूम कर लें। और एंगल YOZ, एंगल YOZ यानी ये एंगल हम B मान लें। हमको ये दो एंगल जो है फाइंड करने हैं। अब देखिए डायग्राम में ये दे रखा है कि OY जो है वो एंगल Y का बाइसेक्टर है और OZ जो है वो एंगल Z का बाइसेक्टर है। अब यहां पे देखिए हमारे दो एंगल्स दे रखे हैं। एंगल X जो है वो 62 डिग्री है और एंगल XYZ, एंगल Y कितना है 54 डिग्री है। तो देखिए जब हमने YO को बाइसेक्टर लिया है तो ये एंगल 27 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 27 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो ट्रायंगल XYZ अगर लें तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो 62 प्लस 54
प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। तो 116 प्लस इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा एंगल Z जो है वो 64 आ जाएगा, 64 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद OZ जो है वो एंगल Z का बाइसेक्टर है, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A जो है वो एंगल Z का हाफ होगा, यानी ये हो जाएगा 32 डिग्री। तो देखिए ये हमारा कितना हो गया, 32 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई, 32 डिग्री। फिर इसके बाद अगर हम ट्रायंगल OYZ लें तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 होता है, यानी B प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B प्लस 59 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B जो है हमारा आ जाएगा 121 डिग्री। एंगल B की जो वैल्यू है वो 121 डिग्री हो जाएगी। तो देखिए आप लोगों को जो है एक्सरसाइज 6.3 करनी है, और 6.2 के अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं तो जो मेरी लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में मैं 6.2 के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा।